नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23। और ये श्लोक मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ धारण करना चाहिए जो सामने वाले को दंड देते समय थोड़ा सकुचा जाते हैं, संकोच करते हैं। अच्छी बात है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अनावश्यक विवाद ना हो। लेकिन अब अगर हमने धर्म के पहलुओं पर अच्छे से विचार करके जब किसी को देखा और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद जब ये तय हुआ कि दंड देना चाहिए, फिर संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे बार बार कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन अगर कोई बार बार प्रार्थना करने पर भी ना माने तो फिर हिंसा परमो धर्मा, क्योंकि वो हिंसा किस लिए है? उस हिंसा से करोड़ों जीवों का भला हो जाएगा। मतलब अगर करोड़ों को अहिंसा में रखने के लिए कि उनमें आपस में विवाद ना हो, शांति प्रिय उनका जीवन रहे, करोड़ों को अहिंसा में रखने के लिए अगर आपको कुछ हजारों की हिंसा भी करनी पड़े, कोई समस्या नहीं है। और हमने पता नहीं किस प्रकार से क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया। और ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें हिंसा देश की रक्षा के लिए भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत गलत ये धारणा बन गई। देश की रक्षा के लिए अगर हम हथियार नहीं उठाएंगे तो जो आतताई हैं, आक्रांता हैं, वो हमारे देश में ही आ जाएंगे, हमें गुलाम बना लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। और ये परम वाक्य है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन करोड़ों अरबों को अहिंसा बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अगर हजारों की हिंसा करनी पड़े, निश्चित रूप से करनी चाहिए। बड़ा अनर्थ हो गया ये। इस कारण से मतलब जो कहते हैं लिबरल होना चाहिए, लेकिन हर बार अगर आक्रांताओं के लिए, हमलावरों के लिए और कोई कुकर्मी लोग हैं उनके लिए भी अगर हम लिबरल हो जाएं, शांत हो जाएं, अरे ये भी तो मनुष्य हैं। अरे मनुष्य हैं, भगवान ने ही सबको बुद्धि दी है वो। और भगवान ने हमें भी ये बात बताई कि जो हमारे दंड संहिता है उसका सख्ती से पालन कराया जाए, नहीं तो भय बिन होए न प्रीत। तो ये ध्यान रखना है, भय नहीं होगा तो सब प्रोटोकॉल टूट जाएंगे। ये उन लोगों के लिए मुख्य रूप से श्लोक है जो दंड देते समय थोड़े रहम की बात करते हैं। इतने समय से ये बात चल रही थी कि भाई हम दुर्योधन से बातचीत करेंगे, हर प्रकार से ठोक बजा के चेक किया गया। भगवान शांति दूत बनकर आए, भगवान को भी दुर्योधन ने ना जाने क्या क्या शब्द कहे। उसके बाद फिर युद्ध क्षेत्र में जमा हुए। और अगर युद्ध क्षेत्र में आने के बाद भी हम कहें नहीं, मैं अब इन लोगों को अच्छे से देखता हूं, यही एक योद्धा की निशानी है। वो अलग बात है, अर्जुन आगे चलकर, माने अर्जुन जैसा योद्धा भी आगे चलकर एक प्रकार से वो मोह में फंस गया और वो सोचने लगा इन लोगों को अब क्षमा कर दूं क्या। तभी भगवत गीता भगवान ने दिया कि क्या कर रहे हैं वो आप, तुम दुनिया के इतने महान योद्धा और ऐसे बुजदिलों वाले काम करोगे। वो आगे के श्लोकों में अपने को मिलेगा, लेकिन आज के श्लोक का सार आपको समझ में आ गया होगा। हम कभी भी प्रथम हिंसा की बात नहीं करेंगे, बार बार अहिंसा परमो धर्मा ही की बात करेंगे, सदैव सामने वाले को मन। लेकिन हम हिंसा करना हमें आता नहीं है, हम दंड नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। एकदम ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम हिंसा करने पर आएंगे तो हमारे शत्रु जितने आक्रांता हमलावर हैं, पूरा उनका
कुटुंब खत्म हो जाएगा। वहां फिर ये नहीं देखना अपने को कि भाई ये तो मेरे पक्ष का व्यक्ति भी लगता है, अरे उसके पक्ष में खड़ा है ना, तो वो विधर्मी है, वो उसका समूल नाश कर देना ही अहिंसा स्थापना का सबसे बड़ा तरीका है। आपको अहिंसा की स्थापना करनी है, इसलिए वो हिंसा की जा रही है। ठीक हो गया। तो दुर्बुद्धि यहां पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन है। इतना समझाने के बाद भी, इतना उसने सरेआम झूठ बोल रहा है, वो सब जानते हैं, उसके बाद भी वो बोलता है कि नहीं मैं ही सही हूं। सब दुनिया में सबको पता है कि भाई पांडवों को मारने के लिए ना जाने इसने क्या क्या षड्यंत्र रचे। उसके बाद भी उसके पक्ष में जाने वाले लोगों को क्या अभी भी उनको अहिंसा से समझाना चाहिए? नहीं समझाना चाहिए। उनके लिए एक ही धर्म है, उनको जितना अच्छे ढंग से हिंसा से समझाया जाए, उनके लिए कठोर हिंसा लेनी चाहिए, चाहे फिर हमारे पक्ष का परदादा भी उनके साथ है। मतलब पांडवों के जो पितामह हैं, अब वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हम उसमें फिर कोताही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से हम लगे हुए थे कि हमारे राष्ट्र में अहिंसा की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो। अगर उस धर्म की स्थापना में पितामह भी आड़े आएंगे तो पितामह को फिर जाना ही पड़ेगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, अब चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का पालन कर रहे हो, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कि उसी दुर्योधन के कारण इस राष्ट्र में अहिंसा स्थापित नहीं हो पा रही है, इस राष्ट्र में धर्म की स्थापना नहीं हो पा रही है। तो फिर संकोच नहीं करना, आंख से आंख मिलाना है कि अब समझ ले अच्छे से कि मैं संकोच नहीं करूंगा तुझे मारने में, तेरे प्राण लेने में, तेरा समूल नाश करने में भी मैं संकोच नहीं करूंगा। ये क्लियर होना चाहिए मैसेज। हम जिस संस्कृति में जन्मे हैं, सदैव वो सभी जीवों में उस परब्रह्म परमात्मा को देखने की बात करता है। करना ही चाहिए, लेकिन परमात्मा ने ही बताया है कि अगर मैं आपको उस रूप में दिखाई देता हूं तो मुझे कृपाण से, बाण से हटा दो, और कोई दोष अपने ऊपर मत लो, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप अकर्म कर रहे हैं, आप उस कर्म का फल आपको मिल ही नहीं रहा है, आप तो धर्म स्थापना के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी सेना अर्जुन के हाथों मारी जाती है। आगे क्या लगता है, अर्जुन को कोई ऐसा उसका दोष लगेगा, जीव हत्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा। अर्जुन ने अपने हित के लिए ऐसा किया और नहीं, धर्म की स्थापना के लिए। सभी लोग उस वातावरण, उस दुर्योधन, उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के अधर्म से परेशान हो गए थे। उसकी हिंसा, बार बार उसके द्वारा की जाने वाली हिंसा से परेशान थे। बार बार सबका अनादर, अनावश्यक हिंसा, क्योंकि हिंसा खाली हथियार से नहीं की जाती है, वाणी से भी हिंसा की जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, ऐसी लोभी बनाई जा रही है, ऐसे लोगों को एकत्र किया जा रहा है जो भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप, माने उनके परिवार के ही लोग, भगवान कृष्ण के परिवार के ही लोग, उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के कारण ही उनका बल बढ़ रहा है। जैसे शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दे डाली, भगवान ने तब तक अहिंसा का ही पालन किया, और अगर वो 100 गाली ना देता तो 99 गाली होने के बाद भी भगवान उसको क्षमा कर देते। ये है अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन अगर उसने उसके बाद भी नहीं मान रहा, फिर क्या है वो नियम? क्यों जी रहे हैं? क्या धर्म की स्थापना नहीं करनी है? उसके लिए फिर भगवान ने सुदर्शन को प्रकट किया, का गला काट दिया। ये है असली अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा की स्थापना के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, वास्तव में यही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। तो अपने को कोई भी वाक्य अधूरा नहीं पढ़ना है, भगवत गीता को बहुत गंभीर होकर पढ़ना है। दंड संहिता राष्ट्र की रक्षा के लिए बनाई गई है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर कोई हथियार उठाता है,
वो चाहे 100 आदमियों को मार दे, 1000 को मार दे, लाख को मार दे, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र में अहिंसा की स्थापना के लिए उसने ऐसा किया है। उसको स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया? तो इस युद्ध में मैं देखूंगा, ये किसके शब्द हैं? अर्जुन के शब्द हैं। इससे पहले वाले श्लोकों को भी आप आत्मसार करें, धारण करें, और आप लोगों के सहयोग के लिए पुनः पुनः आप लोगों का धन्यवाद। हम लगातार इसी प्रकार से भगवद गीता के सभी श्लोकों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपकी अपनी भाषा में, जिसको आप बड़े सरल तरीके से समझ सकें, वही हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।